दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा स्वागत करता हूं आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग साइकिल में चल रहा था हमारा जर्नल एंट्रीज का टॉपिक। जर्नल एंट्रीज के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी जर्नल एंट्रीज पढ़ चुके हैं। हमारे लगभग अकाउंटिंग साइकिल के 11 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये 12वां पार्ट है और इससे पहले हमने कुछ बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड से रिलेटेड कुछ एंट्रीज पढ़ी थी। उनमें हम लोग ये समझेंगे कि एक्चुअल में बैड डेब्ट्स होता क्या है और ये कहाँ से निकल के आता है। तो आपके जो डेटर्स होते हैं वही जब आपको पैसा नहीं देते तो वो क्या कहलाता है, बैड डेब्ट्स कहलाता है। तो पहले तो हम समझते हैं डेटर और क्रेडिटर में अंतर क्या है। तो इस पार्ट में हम समझते हैं डेटर और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। देखो, पहले तो मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ, डेटर किसे कहेंगे और क्रेडिटर किसे कहेंगे। सबसे बड़ी समस्या आती है इसमें डेटर क्रेडिटर को डिफाइन करने में। तो सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री डेटर्स को हम बोलते हैं विविध देनदार और विविध लेनदार। इनको एक लाइन में अगर हम समझना हो तो किस तरीके से समझेंगे हम। सन्ड्री डेटर मतलब देनदार, देने वाला। क्या देने वाला? भविष्य में पैसे देने वाला। तो पैसे क्यों देगा? क्योंकि अभी वो आपसे क्या करेगा, उधार में माल खरीदेगा। तो यहां पर उधार माल खरीदने वाला क्या कहलाता है आपका? सन्ड्री डेटर। और उधार माल बेचने वाला क्या कहलाता है? सन्ड्री क्रेडिटर। आप एक को ध्यान रख लें कि उधार माल खरीदने वाला डेटर है तो बेचने वाला ऑटोमेटिकली क्रेडिटर होगा। अब कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे ये हम है और ये सामने वाला है। अब क्या होता है कि दोनों इस कंडीशन में एक ट्रांजैक्शन है, इसमें डेटर भी है और क्रेडिटर भी है, लेकिन हमें अपनी बुक्स के अंदर क्या लिखना है, किसको क्या मानना है। तो इसके लिए एक जो पुरानी पिक्चर का गाना है वो याद करें आप कि मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। तो यहाँ देखें क्या है कि ये जो विंडो है इसको क्या मान लिया, विंडो माने। और यहाँ पर ये तो आप है, आप अपनी बुक्स में काम कर रहे हैं, तो सामने वाला कौन होगा? तो ये ध्यान रखना है, मेरे सामने वाला कौन है, डेटर है या क्रेडिटर है। तो हमने यहाँ देखा, जैसे मान लो कि बी ने हमें माल बेचा। क्या करा? माल बेचा। तो हमने क्या करा? परचेस। और इसने क्या किया? सेल्स। इसके लिए सेल्स है तो सेल करने वाला है ये। अब सेल करने वाला है तो क्या लिखा हुआ है? उधार माल बेचने वाला क्या कहलाता है? सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये कौन होगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। और हमने किसी को माल बेचा। अब क्या है? हमने सेल किया और इसने क्या किया? परचेज किया। हमने सेल किया और इसने क्या कर लिया? परचेज। मतलब ये सी है। तो फिर से खिड़की में कौन है? सी। तो सी क्या हो गया हमारे लिए? क्योंकि ये माल खरीदने वाला है तो उधार माल खरीदने वाला क्या कहलाएगा? सन्ड्री डेटर्स। करना कुछ नहीं है, हमेशा एक ट्रांजैक्शन में हम होंगे एक तरफ वाले और दूसरी तरफ वाला हमारे सामने होगा। तो जो सामने वाला है वो डेटर है या क्रेडिटर है, उस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे डेटर है हमारे पास तो क्या होगा? ये हमसे माल खरीद रहा होगा। क्रेडिटर है तो ये माल बेच रहा होगा। किसको? हमें। अगर इसने हमें माल बेचा तो हमने खरीदा। अब खरीदने और बेचने में अगर आप लगे रहेंगे तो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि कभी खरीदने पे ध्यान जाएगा, कभी बेचने पे। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो हमारे फ्रंट में है, जो हमारे सामने है, वो हमें क्या कर रहा है? माल बेच रहा है या खरीद रहा है। अगर वो माल बेच रहा है तो सन्ड्री क्रेडिटर है और अगर वो माल खरीद रहा है तो सन्ड्री डेटर है। इसको बोलते हैं हम लेनदार, इसको बोलते हैं देनदार। क्यों बोला जाता है? क्योंकि देनदार क्या देने वाला? पैसे। हमेशा जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है, किसके पीछे हो रहा है? पैसों के पीछे। तो पैसों पे अगर ध्यान रखें तो जो डेटर है वो भविष्य में हमें पैसे देगा, तो देने वाला देनदार। और क्रेडिटर हमसे पैसे लेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने उससे उधार माल खरीदा है, तो पैसे लेने वाला लेनदार। ठीक है, अब इसको हम कुछ क्वेश्चन से समझते हैं।
क्वेश्चंस देखें आप। मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, उसके आधार पर हम देखेंगे डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है। जैसे ए ने बी को माल बेचा, अगला बी से ए ने माल खरीदा, नेक्स्ट ए को बी ने माल बेचा, बी ने ए को माल बेचा। ठीक है, ए से बी ने माल खरीदा, और लास्ट है बी से सी ने माल खरीदा। अब इसमें देखना है हमें, पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि ए और बी और इनमें से हम कौन है, इन सभी में से हम कौन है। तो हमने माना कि हम कौन है, हम हैं ए। ठीक है, मान लेते हैं हम इसके अंदर कि हम ए हैं। रियल बिजनेस में आपको मालूम होगा आप कौन है, तो ए हैं। अब हमें ध्यान रखना है ये दोनों सेंटेंसेस हमारे पास हैं, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ना है और ये जो कारक चिन्ह है इनकी वजह से सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, तो इनका हमें ज्ञान होना जरूरी है। जैसे ए ने बी को माल बेचा, अब बेचना और खरीदना को हमें इतना ध्यान नहीं देना, यहां पर देखना है बेचा। अब किसने बेचा, अपने आप से क्वेश्चन करें बेचा किसने, तो ए ने बी को माल बेचा, बेचा किसने, ए ने। हमें किसके बारे में पता करना है, तो हमारे फ्रंट में जो है, खिड़की में जो है उसका ध्यान रखना है। खिड़की में कौन है, बी, क्योंकि हम ए हैं तो सभी जगह खिड़की में कौन होगा, बी होगा। ठीक है, अब देखें ए ने बी को, किसको, बी को माल बेचा, तो बी कौन है, बी यहां पर खरीदने वाला है। और खरीदने वाले को क्या कहते हैं, उदाहरण में माल खरीदने वाले को सन्ड्री डेटर, तो हम S.D लिख देंगे, सन्ड्री डेटर। उसके बाद है बी से ए ने माल खरीदा, खरीदा किसने, ए ने, तो बेचा किसने, बी ने। बी कौन हो गया है, बेचने वाला, तो यहां क्या हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। ए को बी ने माल बेचा, बेचा किसने, बी ने, तो खरीदा किसने, ए ने, तो हम तो बी को ही देखेंगे, बी सामने वाला है। तो बी ने क्या करा, माल बेचा, तो बी ने माल बेचा तो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। बी ने ए को माल बेचा, वापस से माल कौन बेच रहा है, बी, तो बी बेच रहा है तो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। ए से बी ने माल खरीदा, किसने, ए से बी ने खरीदा, तो खरीदने का काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो बी जब खरीदने का काम कर रहा है तो खरीदने वाला क्या होगा, सन्ड्री डेटर होगा। अब इसमें है बी से सी ने माल खरीदा, अब इसमें बताओ कौन क्या होगा। इसमें हमें कोई ध्यान नहीं रखना, क्यों, क्योंकि इन दोनों में से ही हम कोई से भी नहीं है, तो हमारे बुक का ट्रांजेक्शन नहीं है, हमारे बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है ये, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमारा ट्रांजेक्शन नहीं है। देखो आप, ए ने बी को माल बेचा, तो बी कौन है, खरीदने वाला, सन्ड्री डेटर है, सन्ड्री डेटर हो गया। बी से ए ने माल खरीदा, किससे खरीदा, बी से, बी बेचने वाला है तो सन्ड्री क्रेडिटर है। ए को बी ने माल बेचा, बेचा किसने, बी ने, तो सन्ड्री क्रेडिटर हो गया बी। हमें बी के बारे में सोचना है क्योंकि ए हम हैं, हमारा नाम कभी नहीं लिखेंगे बुक के अंदर। बी ने ए को माल बेचा, कौन माल बेच रहा है, बी, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। ए से बी ने माल खरीदा, खरीद कौन रहा है, बी, बी क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो बी खरीद रहा है। हमें बी का ध्यान रखना, बी एक्चुअल में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, कौन है, बी, तो बी खरीदने वाला है तो सन्ड्री डेटर हो गया। ठीक है, आप इस पे प्रैक्टिस करते रहें, बार बार ये दोनों चीजें आप सामने लिख लें और इसी तरीके से सेंटेंसेस बनाते रहें। अब इसमें आप आगे भी कर सकते हैं और कि आप इनको तो रफ कर दें और यहाँ पर अपने आप को भी बदल दें कि हम कौन है, यहाँ पर बी हैं। ठीक है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि डेटर कौन होता है और क्रेडिटर कौन होता है। अब ये जो डेटर्स होते हैं ये जब हमें पैसा नहीं देते भविष्य में तो इनका पैसा क्या हो जाता है, डूब जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डूबत ऋण, कि हमने ऋण दिया, मतलब एक तरीके से उधार दिया था किनको, डेटर्स को, तो वो डूब गया, इसीलिए उन्हें कहा जाता है डेटर्स को डेब्ट्स बोला जाता है। बैड मतलब बुरा, तो बैड डेब्ट्स मतलब बुरे देनदार। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये क्लासेस समझ में आ रही होगी। तो आपको लगता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।